अगस्त का दूसरा हफ्ता ल्यूज़ आपके लिए बहुत अहम है। 3-4 वजूहात हैं, सब कोशिश करता हूँ तफ़सील से आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। कुछ चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं, जैसे मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। एंड मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो ल्यूज़ के लिए बहुत फ्रेंडली है। ल्यूज़ को उसकी ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि ल्यूज़ को बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाने होते हैं, लाइफ में तेज़ तरक्की करनी होती है, दूसरों को संभालना होता है। एंड ऑब्वियसली ल्यूज़ ज़रा बॉसी नेचर के भी होते हैं, तो बॉस का अलर्ट रहना, बॉस का एफिशिएंट रहना ये ज़रूरी है। एंड ल्यूज़ को मरकरी 9 अगस्त को उनके फर्स्ट एंगल पर मिलेगा। ये साल में पहली दफ़ा होगा जब मरकरी आपकी माइंड फॉग को, आपके जहन पर छाई हुई धुंध को ख़त्म कर देगा। एंड यू आर सो क्लियर इन एवरी सेक्टर। जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी, जब बात करेंगे तो बहुत क्लियर होगी, जब प्लान बनाएंगे तो बहुत इफेक्टिव होंगे, जब इजहार मोहब्बत करेंगे तो अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होगा, और जब प्रेजेंटेशन देंगे तो लोगों के दिलों पर असर करेगी। सो मरकरी इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू, फॉर योर एबिलिटीज़, फॉर योर स्किल पॉलिशिंग, फॉर योर टाइम बिहेवियर एंड फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस। दूसरी अच्छी खबर सुनाता हूँ। मार्स एक पावरफुल प्लैनेट है और वो 11 अगस्त को आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। इस पावरफुल प्लैनेट के दो बिहेवियर होंगे। पहला बिहेवियर है आपकी जिस्मानी कुव्वत, आपकी वर्क परफॉर्मेंसेस और आपका कॉन्फिडेंस ये इंक्रीज़ करेगा। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपको हर कोलिजन से बचना है, हर तसादुम से बचना है, हर उस गम से बचना है जो आपका टाइम वेस्ट करे, हर उस एग्रीमेंट, हर उस कमिटमेंट, हर उस डील से बचने की कोशिश करें जो आपके टाइम को ज़ाया करती हो। मार्स 12th एंगल पर थोड़ा कमज़ोर रहेगा ल्यूज़ के लिए, एंड ये कमज़ोरी सिर्फ उन चीज़ों में है जिसमें आप कानून से हट के जज्बात में आकर जल्दबाजी के फैसले लेंगे। जिन कामों में आपकी दस्तरस है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपके पास लीगल हैसियत मौजूद है, वो काम कर गुजरिए, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ल्यूज़ के लिए मार्स एक मीडियोकर सा बिहेवियर देगा फ्रॉम 11 अगस्त सो ऑन। ये 4-5 हफ्ते अब इधर ही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा और फिर बहुत बड़ी कामयाबियों की तरफ आपको ले जाएगा। अब आते हैं असल उस बैड न्यूज़ की तरफ जो ल्यूज़ के लिए ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है। 12 अगस्त को सूरज को ग्रहण होगा और वो आपका रूलिंग प्लैनेट है और है भी आपके फर्स्ट एंगल पर। ग्रहण आपके रूलिंग प्लैनेट को होना यही बड़ी अजीब खबर थी, फिर आपके फर्स्ट एंगल पर होना ये और बड़ी खबर, और फिर मरकरी भी साथ है, ये और बड़ी खबर। तो अब आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है अपनी सेहत में, स्पेशली अपनी सेहत में। अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को आपको कवर करना होगा। अब आप उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की कोई तोहमत आप पर लगी हुई है तो आपको उसे रिजॉल्व करना होगा, उससे फाइट करना होगा। सेहत में तमाम वो लाइफ स्टाइल जो आपकी ऑर्गन डिफ़िकल्टीज़ की वजह बनते हों, ऐसी खाने पीने की आदतें, ऐसी अदरवाइज़ कोई आदतें जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हों, वैसे तो पहले भी वो इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। सेहत तो एक नेमत है, उसको डिफ़िकल्टीज़ में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आफ्टर दिस ग्रहण 12 अगस्त को आपको ज़रा सेहत के बारे में ज़्यादा सीरियसली अपने आप को डिज़ाइन करना होगा। गमों से बचने से लेकर लाइफ स्टाइल, खाने पीने और अदरवाइज़ बुरी आदतों से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। मैं ये एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ और नए इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। ये 3 नई चेंजेस थी। मरकरी का फर्स्ट एंगल पर आना, मार्स का 12th एंगल पर आना, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, और ग्रहण होना। बट कुछ चीज़ें पिछले हफ्तों से पॉजिटिव चल रही हैं, जैसे वीनस आपके 3rd एंगल पर है और वीनस आपके कैरियर का प्लैनेट है, और इसकी वजह से कैरियर सेफ रहेगा, उस साइड पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीनस इज़ सो गुड।
जुपिटर आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। यू आर 100% स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सम सडन गेन्स बाय द लकी फैक्टर। ग्रहण की वजह से 8-10 दिन तक कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, बट जुपिटर एंड मरकरी उन्हें रिजॉल्व कर देगा। जुपिटर की फर्स्ट एंगल की फेवर स्ट्रॉन्ग ल्यूज को तो 2 ही दिन में ग्रहण के असरात से बाहर निकाल लेगी। जो ज़रा एवरेज टाइप के ल्यू होंगे वो 8 दिन में निकल आएंगे, जो ज़रा बड़े ही कमज़ोर ल्यू हैं वो 15 या 20 दिन लगा देंगे। लेकिन बहरहाल ये इससे ज़्यादा लंबी कहानी नहीं चलेगी, इससे कवर हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा ही साइकोलॉजिकली मुंतशिर हो रहे हैं, फैसला करते हुए डर रहे हैं, फैसला करके भी डर रहे हैं, फैसला आपकी फेवर में आने के बाद आपको खुशी भी नहीं हो रही, तो फिर यू आर अ वीक टाइप ऑफ ल्यूज। उस सूरत में आपको ब्लू सफायर पहनना चाहिए, दैट गिव्स यू सम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू फाइट योर इनर फियर्स। ब्लू सफायर पहने तो 8 से 10 कैरेट, रूबी पहने तो 8 से 10 कैरेट, एमरल्ड पहने तो 4 कैरेट भी चलेगा। 3 स्टोन्स आपके लिए ऑप्शंस के तौर पर मौजूद है। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। सफ़ेद रंग की चीज़ें खैरात करना भी अच्छा रहेगा, आपका लकी कलर सफ़ेद। अगर रूबी पहना गया, ब्लू सफायर पहना गया, सूरह शम्स पढ़ी गई, सो यू विल बी ओके with all your abilities, with all your skills, with all your planetary actions and with your all agendas। मैंने जो तफसील बयान की ये ल्यू से मुतल्लिक थी, उनकी माइंड स्किल से, उनके लकी फैक्टर से, उनकी फिज़िकल स्ट्रेंथ से। बट कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स ल्यूज़ के आते हैं। स्टूडेंट्स अपने बारे में पूछने लग जाते हैं, हाउस वाइफ्स अपने बारे में पूछने लग जाती हैं, बिजनेसमैन अपने बारे में पूछने लग जाते हैं। आप किसी भी तरह के ल्यू हों, आप एक आर्टिस्ट हों, आप एक सोशल मीडिया हैंडलर हों, आप हाउस वाइफ हों, आप स्टूडेंट हों, आप जॉब पेशा हों, या आप अदरवाइज़ ज़िंदगी की किसी शोबे से रिलेटेड हों, ये जो गोल्डन न्यूज़ मैंने आपको दी हैं ये सभी न्यूज़ के लिए, वो इसे इस्तेमाल कर ले। मरकरी अगर माइंड को अलर्टनेस देता है तो आप किसी भी तरह के ल्यू हैं, आप अपनी अलर्टनेस को वहाँ यूज़ कर लीजिए। अगर बिजनेसमैन हैं, अगर स्टूडेंट हैं, अगर हाउस वाइफ हैं, तो अगर आपको मार्स 12th एंगल पर मिला है तो आपको अपनी आदतें कंट्रोल में करनी ही होंगी, अपनी सेहत का ध्यान रखना ही होगा। अगर सूरज को ग्रहण लग रहा है तो इसका मतलब है हर ही ल्यू के लिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स क्रिएट करेगा। अगर वीनस आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको रोमांटिक करेगा, आपको इमोशनल करेगा, इमोशंस को आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। एंड जुपिटर नॉलेज देगा तो दैट मीन्स हर ही ल्यू को देगा, आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए। तो सर्टेनिटी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। सर्टेनिटी के लिए पर्सनल बर्थ चार्ट की तरफ जाना होता है। पर्सनल चार्ट का मतलब ये है कि आप एक ख़ास किस्म के ल्यू हैं और एक ख़ास किस्म के इशू में हैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं प्रोफेशनल से कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व होंगी। उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं और फिर अपनी पर्सनल इशूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल ल्यूज़। ये एक हैपनिंग वीक है, इसमें आपको मोहतात भी रहना है और प्रोडक्टिव भी रहना है। मोहतात रहने के लिए मेंटली अलर्ट होना होगा और प्रोडक्टिव होने के लिए बेहतरीन प्लान्स बनाने होंगे। दोनों ही तरह के रिवॉर्ड्स के आप कैंडिडेट हैं। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में आपको सारी ही इवेंट्स की तशरीह बयान कर दूं। अगर पसंद आई हो तो मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।